आज हम पढ़ेंगे ग्लिसरॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। देखिए, ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के इस बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। ये ग्लिसरॉल है जिसमें CH2OH प्राथमिक अल्कोहलिक ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, CHOH सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडेशन पे क्या देते हैं, एल्डिहाइड्स, और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन पे देते हैं कीटोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स में। पहले एक CH2OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। फिर ये CHO-COH में ग्लिसरिक एसिड बनता है। फिर दूसरा वाला CH2OH COH में कन्वर्ट होता है। ये आपकी किताब में गलत लिखा है, ये COOH है यहाँ पर। ठीक है, CHOH नहीं है, COOH है। तो इसको जब आप, ये ग्लिसरिक एसिड है, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा वाला CH2OH वो भी एसिड में कन्वर्ट हो गया है। और इस तरीके से दो COH ग्रुप यहाँ पर है, एक CHOH ग्रुप है, ये है टार्ट्रोनिक एसिड। और फिर टार्ट्रोनिक एसिड, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो आपको बनता है मेसो ऑक्जेलिक एसिड, जिसमें CHOH उसका भी ऑक्सीडेशन हो गया है और वो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। ये मेसो ऑक्जेलिक एसिड बनता है। फिर ये ऑक्सीडेशन पे आपको ऑक्जेलिक एसिड बना के देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना के देता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीडेशन से आपको डायरेक्ट पहले सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन मिल जाए। तो यहाँ पर CH2OH CH2OH, एक बार आप OH को भूल जाएं, आप ये मान के चले CH3CO CH3 क्या होता है, एसीटोन। ठीक है ना। अगर CH3 का एक H हटके OH लगा हुआ है इस स्ट्रक्चर में, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो ये बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है फिर ऑक्सीडेशन पे ये बनाएगा मेसो ऑक्जेलिक एसिड, फिर बनेगा ऑक्जेलिक एसिड। अब अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। कैसे, अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया हुआ है तो आपको मिक्सचर मिलेगा ग्लिसरिक एसिड का और टार्ट्रोनिक एसिड का। ये दो मिक्सचर आपके बनेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन के लिए लिया है तो आपको ग्लिसरिक एसिड बन के ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने ब्रोमीन वाटर और फेंटन्स रिएजेंट लिया हुआ है ना, तो ब्रोमीन वाटर और फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है, FeSO4 और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के मिक्सचर को फेंटन्स रिएजेंट कहा जाता है, FeSO4 + H2O2। तो फेंटन्स रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में आपको मिलता है मिक्सचर ग्लिसरॉल्डिहाइड का और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का। और इसको बोला जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के मिक्सचर को बोला जाता है ग्लिसरोस। ठीक है, तो ये आपको मिलता है। और अगर आपने क्या ले लिया है, आपने एसिडिक जो है KMnO4 ले लिया, एसिडिक KMnO4 अगर आप ले लेते हो तो आपको क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड मिल जाता है। अब अगर आप बिस्मथ नाइट्रेट लेते हो तो बिस्मथ नाइट्रेट के प्रेजेंस में आपको मेसो ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। और अगर आपने क्या लिया है, अगर आपने पर आयोडिक एसिड HI4 अगर आपने लिया है पर आयोडिक एसिड, तो उसके प्रेजेंस में आपको क्या मिलता है, ये जो है आपको पर आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड आपको मिलते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड आपको मिलते हैं। ठीक है, अब अगर आप क्या रिएक्शन कर रहे हैं, ग्लिसरॉल की रिएक्शन कर रहे हैं एल्डिहाइड क्या, कीटोन से। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। ये C डबल बॉन्ड O का ये जो है ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये आपके पास इनके साथ जब रिएक्शन होती है ग्लिसरॉल की, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और एक 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो ये ऑक्सीजन और ये 2 OH ये बाहर निकल गए, और फिर ये OC और ये सब सारा मिलके, और ये आपके पास ऑक्सीजन भी है, CH भी है। इस तरह से आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग ये स्ट्रक्चर बनता है। इसको साइक्लिक एसिटल बोला जाता है। कीटोन के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं इसकी, कीटोनिक कंपाउंड के साथ, तो कीटोन अगर आपने लिया हुआ है तो, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है अगर आप इसकी रिएक्शन करें तो ये बीच वाले 2 कार्बन पास वाले नहीं लेके ये एंड वाले 2 कार्बन जो है उनमें से भी हाइड्रोजन लिया जा सकता है, और एक इस तरीके से साइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो बन सकता है। तो एल्डिहाइड के साथ ये 2 तरह के रिएक्शन बना सकता है, एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड, एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है। कीटोन के साथ भी ये रिएक्शन इसी तरह से करेगा। एसिटिलीकरण सिंपल रिएक्शन है। जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, एक H रिप्लेस होगा, Cl रिप्लेस होगा, और COCH3 ग्रुप जो है वहाँ के लग जाएगा। ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट, ग्लिसरॉल डाईएसिटेट, ग्लिसरॉल ट्राईएसिटेट आपको मिल जाता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है निर्जलीकरण।
ये हमेशा पूछी जाती है कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और कॉन्सेंट्रेटेड या फिर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है तो उसके प्रेजेंस में देखिए कैसे 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल जब आपके पास निकल जाते हैं तो ये CH डबल बॉन्ड CH आपको ये मिल जाता है और ये जो कंपाउंड होता है वो अनस्टेबल होता है। ये आपको वापस रीअरेंज होके CH डबल बॉन्ड, ये एक H यहाँ आके लगा CH और फिर ये CHO एक्रोलीन है ना, आपको ये कंपाउंड मिल जाता है। और इस तरीके से आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, 2 प्रोपीन 1 AL आप भी इसको कह सकते हैं। ये एक्रोलीन आपके पास मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कल देखेंगे। थैंक्स।